speak with our children and encourage them. दोस्तों हम लोग मेरे पास में सिर्फ 10 मिनट है आपसे बात करने के लिए, इससे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस देश में चलाते हैं जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। एक स्वदेशी की बहुत बड़े आंदोलन को हम लोग चलाते हैं, एक संगठन को हम लोग चलाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश की वस्तुएं हम खरीदें। जब हम हमारे देश की वस्तुएं खरीदते हैं तो गरीब से गरीब व्यक्ति का पेट भरता है। जब हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों को उसका पैसा चला जाता है और हमारा देश गरीब होते जाता है। कई साल हो गए मगर इस देश से गरीबी और बेकारी हम हटा नहीं पाए क्योंकि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक के हम कौन सी विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुबह उठते ही जो ब्रश हम खरीदते हैं वो विदेशी कंपनी का होता है। जो कोलगेट पेप्सोडेंट हम यूज करते हैं वो भी विदेशी कंपनियों का होता है। फिर साबुन जो यूज करते हैं हम स्नान करने के लिए वो भी विदेशी कंपनियों का यूज करते हैं। फिर जो शैम्पू यूज करते हैं वो भी विदेशी कंपनियों का यूज करते हैं। इवन जो तेल लगाते हैं वो भी विदेशी कंपनियों का यूज करते हैं। फिर बिस्किट अगर चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं तो वो चाय भी विदेशी होती है, वो बिस्किट भी विदेशी होता है। फिर पता चला कि जिस बेड के ऊपर हम सो रहे हैं वो बेड की चादर है, वो बेड जो आप यूज कर रहे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे वो बेड भी सब विदेशी कंपनियों के बने हुए होते हैं। हम जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं वो भी विदेशी कंपनियों की होती है। हम जो शूज पहन रहे हैं वो भी विदेशी कंपनियों के हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं वो भी सब विदेशी कंपनियों के होते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड, KFC ऐसी बड़ी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ गई हैं, उनका भोजन भी हम करने लगे हैं। जो गीत हम लोग गा रहे हैं वो भी विदेशी होते हैं और जो भाषा हम लोग यूज करते हैं वो भी विदेशी होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक सब के सब जितनी भी वस्तुएं सब विदेशी वस्तुएं हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग लोगों से ये आग्रह करते हैं कि हमारे जनपद में, हमारे जिले में जो बनता है, हमारे देश में जो बनता है उसकी लिस्ट हमारे पास में है। हम आपके स्कूल को लेकर जाएंगे और उसको अगर आप यूज करना शुरू करेंगे, उसका उपयोग करना शुरू करेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे पास रहेगा। यहाँ तक के अब हमारे त्योहार भी हम मनाते नहीं हैं और हमारे देश में देश संस्कृति आ गई है। एक पूरा का पूरा जो चलता है इस देश में, एक पूरा सप्ताह जो है वो देश संस्कृति का चलता है। वैलेंटाइंस डे, प्रपोज डे, फिर उसके बाद टेडी बेयर डे, चॉकलेट डे, इस तरह के डे। अब तो हैलोवीन डे भी इस देश में आ गया है जो भूत प्रेतों के लिए मनाया जाता है। तो मैं कुछ आपको स्वस्थ रहने के सूत्र बताना चाहता हूं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 मिनट में इतनी सारी चीजें आपको बताई नहीं जा सकती, इसके लिए करीबन आपके लिए मुझे 2 से 3 घंटा आपको समझाना पड़ेगा कि सच में क्या हमको स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। एक तो मैं आपको बताने के लिए आया कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। हमारी संस्था ने, हमारे संगठन ने 3500 वर्ष पूर्व के वाघ में लिखे हुए आयुर्वेद के सूत्रों का लेबोरेटरी टेस्ट किया अपने ऊपर और हमारे सब कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको अप्लाई करके देखा और पता चला कि पिछले 2003 से मैं और हमारे कोई भी कार्यकर्ता, इतना बड़ा कोरोना की त्रासदी भी हुई तब भी कोई बीमार नहीं पड़े इतने वर्षों में। तो ऐसे कौन से नियम है जिनको पालन करने से चलते फिरते एक 7,000 सूत्रों में से 7,000 सूत्रों में से मैं कुछ नियम आपके लिए VVIP बताना चाहता हूं जो आप पालन करेंगे तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार पड़ना चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। जिनकी उम्र, क्योंकि यहाँ पर आपके टीचर्स भी हैं, आपके किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजाबाद में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं ये नियम आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला नियम, जिनकी उम्र 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है उन्होंने उठे बराबर 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उठे बराबर बिना मुंह धोए
बिना मंजन किए, बिना कुल्ला किए उठे बराबर 3 गिलास गुनगुना पानी जो पीता है, जिनकी उम्र 14 से 60 वर्ष की उम्र के होंगे। आप मुझे लगता है 14 की उम्र के बच्चे होंगे सर, है ना? अगर उसके 14 के नीचे वाले अगर बच्चे होंगे तो उन उम्र के बच्चों में क्या करना चाहिए? 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए उठते ही। और 14 से 60 वर्ष की उम्र के हैं तो उन्हें 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। खड़े होकर पानी जो पीते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं, आर्थराइटिस उनको हो जाता है, बैक पेन, नेक पेन सब हो जाता है, और वो घुटने कोई भी डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। दूसरा नियम, मतलब पहला नियम 1.5 गिलास से 2 गिलास गुनगुना पानी 14 से कम उम्र के बच्चे, 14 से ऊपर के बच्चे लोग जो होंगे वो क्या पिएंगे? 3 गिलास गुनगुना पानी। पानी हमेशा बैठकर। दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया, खड़े होकर कभी नहीं। पानी हमेशा घूट-घूट कर पीना चाहिए। मुंह में पहले पानी भरे, एक घूट लिया, फिर उसको मुंह में जो है सलाइवा जो है उसको मिलाया और फिर पेट में उतारा। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। पानी घटाघट एकदम नहीं पीना चाहिए। हमारे पेट में डायफ्राम होता है, वो फट सकता है, आपको हर्निया और अपेंडिक्स जैसी बीमारियां हो सकती है। तीसरा सूत्र मैंने बताया। चौथा सूत्र, चीट वाटर, आइसक्रीम, फालूदा, कुल्फी जैसी चीज मुंह में गर्म करके फिर पेट में उतारा जाए। अगर आप ठंडी चीज को पेट में उतार देंगे तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत से रोग हो जाएंगे। पांचवा पानी का नियम, भोजन के पहले अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पहले। 2 अनाज अगर आप खा रहे हैं, जैसे चपाती खा रहे हैं, चावल शुरू कर रहे हैं, तो चावल शुरू करने के पहले 1 घूंट पानी, और पूरा भोजन होने के बाद में मुंह में जो अनाज बचा हुआ है उसको क्लीन करने के लिए 1 घूंट पानी, और पूरा पानी अगर आपको पीना है तो 1.5 घंटे के बाद। इन नियमों का, अगर पानी के नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको वात पित्त कफ से होने वाली, कोई भी एसिडिटी से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा हो जाएगा। भोजन अगर करना है तो सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर करना चाहिए। भोजन हमेशा आलती पालती मारकर सुखासन में बैठकर करना चाहिए। प्रदेश के विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। मान लो प्रदेश के विरुद्ध भोजन मतलब कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप अगर केरल में घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पे अगर नारियल का तेल यूज हो रहा है तो आप सरसों के तेल के बने हुए पराठे नहीं खा सकते। ये प्रदेश विरुद्ध भोजन हो जाएगा। जिस प्रदेश में आप जाते हैं वहीं का भोजन अगर आप करते हैं तो आपको बीमारियों से आप बचते हैं। आप काल विरुद्ध भोजन कभी ना करें। काल विरुद्ध भोजन मतलब कि सुबह जो है रस का समय होता है, भोजन के साथ में रस का समय होता है लेने का, और दोपहर को छाछ या दही या लस्सी का समय होता है, शाम को दूध का समय होता है। आप अगर सुबह अगर दूध पीते हैं या दोपहर को अगर जूस पीते हैं तो वो विविध रोगों में कन्वर्ट हो जाता है, वात पित्त कफ में कन्वर्ट हो जाता है और आपको बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए काल विरुद्ध भोजन लेना करें, और समय विरुद्ध और काल विरुद्ध। और उसी तरह से अपने शरीर के वेगों को कभी ना रोकें। हंसी अगर आती है तो आप जरूर हंसे, मगर जबरदस्ती भी हंसी ना ले। आपको अगर रोना आता है तो उस रोने के वेग को जरूर ले, मगर जबरदस्ती ना रोए। आपको अगर प्यास लगती है तो इस वेग को कभी ना रोके, पानी जरूर पिए, मगर जबरदस्ती पानी पीते ना रहे। तो जबरदस्ती वेगों को रोकना भी नहीं है और जबरदस्ती लेना भी नहीं है। आपको अगर छींक आती है तो रुमाल से उसको छींक को रोके ना, थोड़ी सी दूरी पर रखे, लोगों के ऊपर ना उड़े, इसलिए रुमाल को दूर पर रखे, मगर नाक बंद करके उसको कभी ना रोके। आपको अगर चबाई आती है तो उसको जरूर, आपको भूख लग रही है तो खाना जरूर खाए। आपको अगर बाथरूम जाना है तो उसको कभी ना रोके, आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ऐसे 14 वेगों को बताया गया है आयुर्वेद में। इन वेगों को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, 14 वेगों को। और 15वां वेग मैं आपको बताने के लिए आया हूं जो आयुर्वेद में नहीं रुका है, नहीं लिखा हुआ है, वो है देशभक्ति का वेग। आपके अंदर किसी भी बात को लेकर, किसी वीर रस की कहानी को और गीत को सुनकर अगर वीर रस पैदा होता है तो उस देशभक्ति को कभी ना रोके, देश के लिए काम करने के लिए उसी वक्त खड़े हो जाए। ये 15वां वेग है। एक परिचय में मेरा जो है, मैं सर को बताना भूल गया था कि मैं ग्वालियर घराने से मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। मैं बहुत बड़ा एक गायक भी हूं। मैं 15 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूं, और मुंबई के जितने बड़े कलाकार आप जिनको टीवी पर देखते हैं, मैंने मोस्टली कलाकारों को अपने संगीत में संगीतबद्ध किया
स्कूल में कितने अच्छे अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं। तो मैं एक बार एक लाइन गाऊंगा और एक बार आप रिपीट करिएगा, ठीक है? मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, हो बेकफन स्वदेशी, जो गाँव में बना हो, जो गाँव में खपा हो, जो गाँव को बसाए, वह काम है स्वदेशी। ये गीत जो है वो स्वदेशी की व्याख्या और स्वदेशी की डेफिनेशन बताया जाता है। एक और गीत मेरा जो कंपोज किया हुआ है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं है बोली अलग जुबान, जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं है बोली अलग जुबान, जहाँ एक साथ पढ़ते हैं मिल गीता शब्द कुरान, जहाँ प्रेम भाईचारे का नित होता है सम्मान, हो प्यारा हिंदुस्तान, हो मेरा हिंदुस्तान, हो प्यारा हिंदुस्तान, हो मेरा हिंदुस्तान, जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं है बोली अलग जुबान, जहाँ एक साथ पढ़ते हैं मिल गीता शब्द कुरान, जहाँ प्रेम भाईचारे का नित होता है सम्मान, वो प्यारा हिंदुस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान, वो प्यारा हिंदुस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान। अब मैं कुछ जय घोष लगाऊंगा, आप सबको दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष बोलने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शांति से मुझे सुना। मैं आपकी इस स्कूल का प्रबंधन का बहुत बहुत आभारी हूँ। Dr. Dubey's words. So on behalf of all of you, I would like to thank Dr. Dubey, Mr. Vinay Sharma for coming down and giving this precious information to you. Thank you, sir.